द चिल्ड्रन ऑफ सुएंजी फैमिली सीजन 2 एपिसोड 2 को शुरुआत वैसे करेंगे जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था। तो एपिसोड 1 की लास्ट में हमने देखा था अवका आराता को पूछती कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। आराता बोलता है मेरी कोई नहीं है और अभी मैं बनाने की सोच भी नहीं रहा हूँ। अवका बोलते हूँ। उसके बाद से सीन शुरुआत करते हैं हम। आराता अवका का जवाब सुन के बोलता है सीरियसली व्हाट द हेल। सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों भी कमरे के बाहर दिखते हैं। आराता के अंदर रह के हालत खराब हो चुकी होती है। अवका बोलते क्या तुम ठीक हो? आराता बोलता है मेरा दिमाग पूरा पक गया है अंदर रह रह के, लेकिन फाइनली फिनिश कर दिया मैंने, लेकिन अभी भी मेरे मन में अजीब ख्याल आ ही रहे हैं। अवका फिर बोलती है रारा चान, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? ये रारा चान वही है जो लड़की आराता को पसंद थी पहले, आराता की क्रश थी रारा चान पहले। अवका बोलते है उसके पास किस तरह का तरीका था? आराता पूछता है क्या? अवका बोलती है तुमने बोला था कि तुम अभी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें अभी रिसेंटली रारा चान पे क्रश था, क्या अभी भी तुम उसके बारे में वही फील करते हो? आराता थोड़ी देर सोचता है और बोलता है मुझे उम्मीद है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा खुश रहेगी और अभी तो मैं उसके बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रहा हूँ और ये चीज बहुत ही अनुकूल रहेगी कि मैं ऐसी चीजों के पीछे भागता रहूं। उससे अच्छा ये होगा कि मैं अपनी खुशियाँ खुद ही ढूंढूं जिसे मुझे खुशी मिलेगी। अवका बोलते हाँ ऐसा है क्या? आराता पूछता है अब क्या हुआ? अवका हंसते हुए बोलते है नथिंग। अवका उधर से बोलते हुए जाते हैं अभी गर्म पानी से मस्त नहाना पड़ेगा मेरे को। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं अवका को शावर लेते हुए दिखते हैं जो कि सोच रही होती है मुझे हमेशा से आराता के साथ वो सोना में जाना पसंद था, हम कितनी चीजों के बारे में बातें करते थे। फिर हमें बचपन का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अवका बोल रही होती है क्रश, तुम्हारा कोई क्रश है क्या? अभी 10 साल के हो, अभी तुमको क्रश ढूंढनी चाहिए, यही तो सही उम्र है प्यार करने की। फिर अवका बोलते हैं मुझे तो अभी क्लास 3 का ताकामी कुन बहुत ही पसंद है, इतना कूल है वो, और क्लास 4 से सावोनो मुझे बहुत पसंद है, वो तो एकदम जेंटलमैन है। आराता बोलता है क्या ये फालतू चीजें हैं, बस मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहने में मजा आता है, हम ट्विंस हैं आफ्टर ऑल, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अवका ये सुन के बोलती तुम बुढ़े लोगों की तरह बात कर रहे हो। अवका मन में ही बोलती है बचपन में कितनी इजी तरीके से बात करते थे हम ऐसी। सीन शिफ्ट होता है, हमें आराता को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठ के चेयर पे सोच रहा होता है अभी जो सिचुएशन बन रही है उसमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, किसी को मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया वो बहुत रिस्की होगा। क्या कोटोनो भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती है? जैसा टाइम बीत रहा है वैसे ही चीजें और कंफ्यूजिंग होती जा रही हैं। मैं सोचने से रह नहीं पा रहा हूँ कि आगे जाके चीजें कैसे बढ़ेंगी मेरे साथ। उसको बार बार वही सीन याद आ रहा होता है किस किया हुआ वो और अवका की बातें, और मैं उन लोगों से जाके पूछ भी नहीं सकता क्या बात है सीरियसली, वैसे भी वो लोग मजे कर रहे हैं यही ठीक है। फिर से मैं अवका सोचते है वो दिखाया जाता है। अवका बोलती है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इतने सालों से मैं आराता को ही लाइक करती थी, लेकिन अभी मैं उसके लिए पूरी तरह से झुक गई हूँ। अभी ये कौन सी झुकने वाली बात कर रही है क्या पता। मैं एक नंबर की पागल हूँ, हर दिन मैं उसको परेशान करती थी, एकदम तकलीफ देती थी। ऐसे पॉइंट में मेरी सारी फीलिंग्स खत्म होनी चाहिए थी उसके लिए, लेकिन कैसे भी मैं उसके और भी करीब जाने लगी हूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है, मैं आराता को दिखाया जाता है फिर से। उसके पास मीनामी आती है। मीनामी बोलती है आराता तुम बड़े जल्दी उठ गए आज। आराता बोलता नहीं मैं तो अभी उठा हूँ बस। आराता पूछता है क्या हुआ फिर? मीनामी बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर मीनामी बोलती है तुम क्या फ्री हो? आराता बोलता है हाँ मैं फ्री ही हूँ। मीनामी बोलती है वहाँ कुछ जगह है वो मुझे देखनी है। सीन शिफ्ट होता है, मैं गार्डन में दिखाया जाता है दोनों को भी। आराता मन में बोल रहा होता है क्या ये कैसी सिचुएशन आ गई फिर से, उनके आसपास कपल ही रहते हैं इसलिए आराता ऐसा बोल रहा होता है। फिर आराता मन में बोलता है क्या यही जगह है जो मीनामी देखना चाहती थी? आराता फिर से मन में बोलता है जब हम छोटे थे तब मीनामी और मैं बस फिजिकल गेम खेलते थे, ऐसे कभी घूमने नहीं गए हम कभी गार्डन में। पता नहीं आज इसको क्या हुआ, क्या पता ऐसी मीनामी की हॉबी कब जगी, फ्लावर देखने की हॉबी कब जगी, क्या पता मीनामी को। आराता फिर मीनामी को पूछता ये बहुत ही रेयर है कि तुम गार्डन में चली आई। मीनामी थोड़ी घबरा के और ब्लश करते हुए बोलती है नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना था मुझे, बस मुझे तो इधर फ्लावर बहुत अच्छे लगे इसलिए मैं यहाँ रुकी, देखने का मन किया थोड़ी देर के लिए, देखो ना सब जगह कितने ब्यूटीफुल फ्लावर है। आराता मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा मूड बदल जाता है इसका कभी कभी। वैसे भी और इसने स्कर्ट पहनी, ये भी रेयर चीज है आज। वैसे मुझे जब से याद है तब से मैंने आज तक इसको स्कर्ट में नहीं देखा है, इसको मैंने स्पोर्ट्स खेलते हुए स्पोर्ट्स के आउटफिट में देखा है बस, वरना ये कभी स्कर्ट पहनती नहीं है छोटी वाली जैसी। वैसे भी ये लड़कियों की चीजें मुझे क्या पता, वैसे भी यही उम्र है इनकी स्कर्ट बट पहनने की। वैसे भी हम ट्रिप पे आए हैं, यहाँ नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी। थोड़ी देर बाद मीनामी बोलती उधर देखो उधर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, उधर चलो उधर चलते हैं। वो आगे जाते हैं उधर। मीनामी बोलती ये देखो हम रोज के गार्डन में आ गए हैं, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर है हर तरफ। आराता मीनामी को बोलती वैसे मैं सोच रहा था क्या तुम ठीक हो गई हो अभी? मीनामी बोलती हाँ मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू आराता भैया। वैसे मेरे ट्रेनर ने बोला है कि अगले वीक से वो ट्रेनिंग शुरू कर सकती है। आराता बोलता है ये तो बड़ी अच्छी खबर है, रियली ये बहुत ही अच्छी खबर है।
और वो थोड़ा सा आसपास दिखता है तो कपल उसको किस करते हुए बातें करते हुए दिखाई देते हैं। आराता बोलता है मन में ही, ये क्या, हमें पता चलने से पहले आसपास हर तरफ कपल ही आ गए। हाँ मुझे याद आया, एक जगह कपल्स के लिए डेट के लिए एकदम परफेक्ट है। मिनामी मैं एक बार फिर से पूछता, हम इधर क्यों आए हैं? मिनामी बोलती है, हाँ मैंने ये सोचा था कि मैं इसका जवाब कैसे दूंगी, मुझे नहीं लगा नहीं था कि मैं ऐसा जवाब दूंगी। मिनामी आराता को पूछती है, आपको कैसी पत्नी चाहिए, आपकी आइडियल वाइफ कैसी चाहिए? आराता शौक होकर बोलता, अरे अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? मिनामी बोलती है, अरे हमारे हर तरफ लवर्स है ना, तो मुझे पूछने का मन किया, मुझे लगा मैं भी पूछ लेती हूँ आपको, आपकी पसंदीदा औरत कैसी होनी चाहिए। आराता फिर जवाब देते हुए बोलता है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ मैं आसानी से इजी फील कर पाऊँ, जिसके साथ मैं आसानी से रह पाऊँ। मुझे पता है मुझे फ्यूचर में बहुत काम होगा, इसलिए मुझे समझने वाली चाहिए। मिनामी बोलती है, ऐसा? आराता बोलता है, क्या ये तुम सुनने के लिए आई हो इधर? और आराता को वो सीन याद आता है, सुबह ओका ने पूछा होता है कि रारा चांद के बारे में क्या सोचते हो अभी तुम? आराता बोलता है, मुझे लगता है मैं अभी ऐसे सवाल की जवाब बहुत देने लगा हूँ आजकल। ये साला चल क्या रहा है, क्यों लड़कियां मेरे बारे में इतना जानने की कोशिश कर रही हैं? तभी आराता देखता है तो मिनामी ने अपने स्कर्ट का टैग भी नहीं हटाया होता है। आराता बोलता है, तुमने अभी अपने स्कर्ट का टैग भी नहीं निकाला है? मिनामी बोलते है, क्या? अरे सॉरी यार। आराता बोलता है, रुको उधर ही। मिनामी बोलते है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप से निकाल लूंगी। आराता बोलता है, क्या बात करे हुए, तुम्हारे पीछे ही, तुम कैसे निकाल लोगी अभी? रुको मैं मदद करता हूँ। आराता पहले हाथ से ट्राई करता है लेकिन हाथ से तोड़ नहीं पाता ये। आराता बोलता है, ये तो दुख रहा है। वो बोलता है, मैं दांत से काट रहा हूँ इसको। मिनामी बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आराता बोलता है, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए एम्बेरसिंग थिंग होगी, रुको इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सीरियसली बंदा अपने दांत से काटने लगता है उसके पीछे टैग को। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं आराता को दिखाया जाता है कि जो कि बोलता है, हमें इधर आके 2 घंटे हो गए हैं, हमें जाना चाहिए शायद। सब लोग खाना खाने के लिए तैयार होंगे, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर दोनों जाने लगते हैं। आराता फिर भी मन में सोच ही रहा होता है, पर सीरियसली मिनामी के साथ चल क्या रहा है? मैंने अभी तो उसके साथ कुछ अजीब बर्ताव नहीं किया है और ना ही उसने मेरे साथ किया है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा है। फिर आराता पूछता है, क्या तुम सच में फूल देखने के लिए इधर आई थी? मिनामी थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर बोलती है, आराता मैंने किसी को ढूंढ लिया है जिसे मैं पसंद करती हूँ। आराता थोड़ा सा शौक होकर बोलता है, क्या ये बात थी? मिनामी बोलती है, हाँ। आराता फिर मन में सोचता है, मिनामी किसी को पसंद करती है, ये तो सरप्राइजिंग चीज है। वैसे भी मिनामी बहुत ही इंटेलिजेंट है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ इसलिए शायद उसने पूछा होगी कि तुम्हारी आइडियल वाइफ कैसी है। आराता बोलता है थोड़ी देर बाद, आजकल ऐसी असली चीजों में लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे मदद करूंगा, लेकिन मेरे रेफरेंस से तुम्हें कुछ तो फायदा होगा शायद। मिनामी चिल्ला के बोलती, नहीं इससे मुझे बहुत फायदा होगा, क्योंकि लेकिन वो अचानक से रुक जाती है। मिनामी फिर बीच में रुक जाती है। आराता पूछता है, क्या हुआ, क्या बोल रही थी तुम? मिनामी बलश करते हुए जाती है, मुझे जाके कुछ खरीदना है। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं मिनामी कुछ खरीदते हुए दिखते है। आराता बोलता है, तुम सेम क्यों ले रहे हो दोनों चीजें? मिनामी बोलती, आराता भैया तुमने मेरी बहुत मदद की है तो मैंने सोचा तुम्हें एक गिफ्ट कर दूं, तो एक मेरे लिए और एक आपके लिए। आराता बोलता है, मुझे पसंद है लेकिन मैं अपनी छोटी बहन से ऐसा ले नहीं सकता। मिनामी बोलती है, ये बस 600 येन का ही है। आराता बोलता है, ये चीज नहीं बोल रहा था मैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, मिनामी को दिखाया जाता है कि जो बहुत खुश होती है, शायद उसने गिफ्ट खरीद लिया होगा। आराता मिनामी को हंसते हुए देख के बोलता है, मिनामी जितनी इनोसेंट बिहेव करती है उतनी खूबसूरत लगती है। मुझे आज के दिन का कुछ पर्पस तो पता नहीं चला, लेकिन लास्ट तक मेरी छोटी बहन खुश है, यही मेरे लिए बहुत है। मैं एक अच्छा भाई हूँ, क्या पता लेकिन मैं बड़े भाई की तरह बिहेव करता हूँ कि नहीं। और फिर वो सोचता है, फिर आराता सोचता है जो मिनामी ने बोला होता है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। फिर आराता को ओका की बात याद आती है जो कि आई लव यू बोला होता है, तब वो दिमाग खराब हो रहा होता है उसका। आराता गुस्से में बोलता है, डैम इट। सीन शिफ्ट होता है, हमें नदी किनारे दिखते हैं, सब नहा रहे होते हैं, मजा कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं और बारबेक्यू कर रहे होते हैं। बांदरी बोलती है, बहुत समय हुआ ऐसे हमें नदी किनारे बारबेक्यू करते हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी बदला नहीं, सब बहुत ही खूबसूरत है। फिर इन लोगों की बातें शुरू होती है। बांदरी बोलती है, मैं ये बारबेक्यू का स्टैंड कैरी करती हूँ, तुम बाकी चीजें ले लो। सेहा बोलती है, और टावल बावल सब हमारे कार में है, वो भी लेके आती हूँ मैं। मिनामी बोलती है, वाटर बॉलन भी मस्त ठंडा ठंडा है, खाने में मजा आएगा। ओका बोलते है, पानी बहुत ही ठंडा है। बांदरी बोलती है, पहले हम इधर कितनी बार आते थे? सेहा बोलती है, हाँ लेकिन लास्ट 3 साल से हम आए नहीं, लास्ट 3 साल पहले हम अगस्त में आए थे एक बार। मिनामी बोलती है, तुम्हें इतना याद है? ओका बोलती है, मुझे इधर आके बहुत ही अच्छा लगता है, इधर आके ऐसा लगता है कि मैं कोई दूसरे देश में आ गई हूँ। इन लड़कियों को देखकर बाकी लोग भी देख के बोल रहे होते हैं, ए उधर देखो, उधर के कुछ फोटोशूट चल रहा है क्या? इतनी खूबसूरत लड़कियां एक साथ कर क्या रही हैं? फोटोशूट ही चल रहा होगा, ये इधर से लग नहीं रहे हैं मुझे। थोड़ी देर बाद सियोन और आराता आ जाते हैं, उनको ओका पूछती है, क्या वो पत्थर अभी भी वही है जहाँ से हम पहले कूदते थे पानी में? मिनामी बोलते हैं, मुझे भी उधर जाना है, चलो जाके देखते हैं। एपिसोड 2 इधर तक ही। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।